केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव भूमि। पालघर जिले में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा में पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत सौरा के सवाल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि मछुआरों के हितों और पर्यावरण का होने वाले नुकसान का अध्ययन किए बिना नए एयरपोर्ट को किसी प्रकार की मंजूरी नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में विकास के नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई से सटे पालघर जिले में अरब सागर पर प्रस्तावित नए एयरपोर्ट और वाड़वन बंदरगाह को लेकर स्थानीय मछुआरों और समुद्र तट पर बसे ग्रामवासियों का काफी विरोध चल रहा है। वहीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत सौरा ने एयरपोर्ट निर्माण से स्थानीय मछुआरों के रोजगार और प्राकृतिक फिशिंग जोन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विकास के साथ साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मछुआरा समुदाय की आजीविका प्रभावित न हो। जिसके बाद केंद्र सरकार ने पालघर जिले में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर स्पष्ट किया कि स्थानीय मछुआरों के हितों और पर्यावरणीय प्रभावों का पूरा अध्ययन किए बिना किसी भी तरह की अंतिम मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह आश्वासन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सौरा के सवालों के जवाब में दिया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने सदन को भरोसा दिलाया कि मछुआरों और पर्यावरण का विस्तृत सर्वे किए बिना किसी भी प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी नहीं दी जाएगी। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है या फिर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने घोषणा की है कि वो पूरा समुद्र के अंदर बनने वाला है, तो समुद्र जीवों पर भी उस पर असर होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नेचुरल फिशिंग, फिशरमैन और एरिया फिशिंग पे ऊपर ध्यान दे के उसका स्टडी करके उपाय योजना की कुछ काम कर रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक पहला प्रयोग ऐसा कर रहा है कि ऑफशोर में भी, समुद्री तट में भी हम एक एयरपोर्ट बनाएं, वाधवा पोर्ट के साथ वहाँ पे बनाएं। बट जब भी हम कोई नया एयरपोर्ट लैंड का हो या सी के बगल में हो, कोई ऐसा बनाते हैं तो ज़रूर एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका लेना पड़ता है। और जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं तो जो भी इश्यूज़ आदरणीय सांसद जी ने मेंशन किया, उन सब का भी वो सर्वे होता है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई करने के बाद ही वो क्लियरेंस मिलता है, तो वो सबका वो करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वाड़वन बंदरगाह के पास अरब सागर में नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बाद स्थानीय मछुआरों और पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वाड़वन बंदरगाह और यह नया एयरपोर्ट बनता है तो उससे पर्यावरण का काफी नुकसान होगा, जबकि मछुआरों का कहना है कि यह दोनों परियोजनाएं जो हैं उनके पारंपरिक मछली पकड़ने की सीमा में आते हैं और इससे उनकी रोजी रोटी जो है प्रभावित होगी है। अगर वाड़वन बंदरगाह और नया एयरपोर्ट बनता है तो उनका जो पारंपरिक मछली पकड़ने का वो व्यवसाय है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके कारण समुद्र तट पर बसे ग्रामवासियों और मछुआरों द्वारा काफी दिनों से इन दोनों परियोजनाओं के विरोध में काफी धरना, प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत सौरा यही नहीं रुके, उन्होंने पालघर एयरपोर्ट के लिए साइड क्लियरेंस मिलने में हो रही देरी का भी मुद्दा उठाया और मांग की कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय कर इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले वाड़वन पोर्ट के पास समुद्र में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिससे समुद्री पर्यावरण और मछुआरों की प्राकृतिक मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाहे एयरपोर्ट जमीन पर बने या समुद्र में, केंद्रीय पर्यावरण विभाग की मंजूरी अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर पहलू का अध्ययन किया जाएगा और यदि किसी तरह की आपत्ति सामने आती है तो उचित कार्रवाई किए बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार उपयुक्त साइट तय कर प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार की ओर से तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17
डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा, सर क्वेश्चन नंबर 17 सर। माननीय मंत्री महोदय, has been placed on the table of the house. सर, ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और एविएशन मिनिस्टर नायडू सर और हमारे MOS मुरलीधर मोहोल जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गया है। मैं पालघर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था तो आंसर में जवाब मिला कि साइट क्लियरेंस अभी तक स्टेट से नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि साइट क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके क्या उपाय योजना बना रही है और साइट क्लियरेंस कब तक मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, आंसर में हमने इस तरह लिखा था कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी है उसके तहत अगर राज्य सरकार कोई साइट निर्धारित करता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए तो उसके हिसाब से हम साइट क्लियरेंस का एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आया नहीं है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट बने। तो अगर ज़मीन का कुछ आइडेंटिफिकेशन होके वहाँ पे बनाने के लिए अगर एक प्रपोजल आता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइट क्लियरेंस के लिए कंसिडर करती है। अभी कोई भी जगह इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। थैंक यू सर। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है या फिर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने घोषणा की है कि वो पूरा समुद्र के अंदर बनने वाला है, तो समुद्र जीवों पर भी उस पर असर होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नेचुरल फिशिंग, फिशरमैन और एरिया फिशिंग पे ऊपर ध्यान दे के उसका स्टडी करके उपाय योजना की कुछ काम कर रही है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक पहला प्रयोग ऐसा कर रहा है कि ऑफशोर में भी, समुद्री तट में भी हम एक एयरपोर्ट बनाएं, वाधवा पोर्ट के साथ वहाँ पे बनाएं। बट जब भी हम कोई नया एयरपोर्ट लैंड का हो या सी के बगल में हो कोई ऐसा बनाते हैं तो ज़रूर एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका लेना पड़ता है। और जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं तो जो भी इश्यूज़ आदरणीय सांसद जी ने मेंशन किया उन सब का भी वो सर्वे होता है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई करने के बाद ही वो क्लियरेंस मिलता है, तो वो सबका वो करेंगे। वहीं प्रस्तावित नए एयरपोर्ट और वाळवन बंदरगाह को लेकर स्थानीय मछुआरों और समुद्र तट पर बसे ग्रामवासियों का काफी विरोध चल रहा है। स्थानीय मछुआरों का आरोप है कि यह इलाका उनकी पारंपरिक मछली पकड़ने की सीमा में आता है और यहाँ परियोजना आने से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। एयरपोर्ट और वाळवन बंदरगाह बनने के बाद उनका पारंपरिक मछली पकड़ने का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। समुद्र तट पर बसे गाँव में समुद्र का पानी भरेगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ गांव को विस्थापित किया जाएगा, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि वाळवन बंदरगाह और समुद्र में एयरपोर्ट बनने से समुद्री पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण इन परियोजनाओं के विरोध में समुद्र तट पर बसे ग्रामवासियों और स्थानीय मछुआरों द्वारा काफी महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हे बंदर 1995 ला आलं तेव्हा विश्वकर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती काढलं आणि मग आपण पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात केली झाली। तेव्हा 2016 ला आपण असाच बिडको मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा, आपण त्याही पेक्षा मोठ्या संख्येने उपस्थित झालो, प्रचंड संख्येने। पुन्हा एकदा मी आभार मानतो आणि त्यानंतर आंदोलन आपले चालू राहिले। तर इथे लोकांच्या मनात एक आशा फल्लित केलेली आहे। आता मी व्यासपीठावर जे बसलेले की त्याने व्यासपीठावरून खाली जायचं आहे आणि बाकी ती तिघांची नावं घेतली जातील त्यांना आपण वरती बोलवते। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।